पहले भरी संसद में अमित शाह ने राहुल गांधी की ओबीसी राजनीति की हवा निकाल दी। आखिरकार पहिए वाला सूटकेस सर पर रखकर कौन चलता है? कौन दे रहा है राहुल गांधी को ऐसी बिना सिर पैर वाली सलाहें? वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा, और जहां संसद में बात चल रही थी महिला आरक्षण बिल की, वहीं राहुल गांधी पहुंच गए जातिगत जनगणना में। जी हां, ओबीसी का भर भर के समर्थन करने लगे, कहने लगे कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें बराबर हक नहीं मिल रहा है। यहां तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन जब अमित शाह उन्हें जवाब देने के लिए खड़े हुए, तभी राहुल गांधी संसद भवन से निकल गए। जी हां, वीडियो में देखिए। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, यह सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल हिंदुस्तान द सेंट्रल डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वी आर डिस्कस। डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत। ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। Speaker sir, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। यहां तक राहुल गांधी ओबीसी के समर्थन में थे, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने सभी आंकड़े गिनाए, राहुल गांधी संसद भवन से ही निकल गए। जो उनका ओबीसी राजनीति का गुब्बारा था, वो फोड़ने के लिए जैसे ही अमित शाह ने जवाब देने शुरू किए, वैसे ही राहुल गांधी की हवा निकल गई। हाल ही में राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पहिए वाला सूटकेस अपने सर पर रख लिया। जिसमें क्या था ये हम भी नहीं जानते, लेकिन पहिए वाला सूटकेस सर पर कौन रखता है? इसी के चलते भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी एक बयान सामने आया। पूर्ण रूप से प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी को बिना सिर पैर वाली और ऐसी बेतुकी सलाहें दे कौन रहा है? कौन उनसे ऐसे काम करवा रहा है? आखिरकार क्यों वो मजबूर हैं ऐसे काम करने के लिए? जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको जरूर रूबरू कराया जाएगा। पल पल के अपडेट्स के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा।